हेलो एवरीवन, आर्ट एंड कल्चर नितिन सिंघानिया की सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे आर्किटेक्चर इन मिडिएवल इंडिया। देखो, ये लेक्चर इम्पॉर्टेंट तो है ही, इससे पहले के जो लेक्चर डिस्कस किए हैं जिसमें वेरियस टेम्पल टाइप डिस्कस किए हैं, द्रविडियन, उड़ीसी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एंशियंट में जो आर्किटेक्चर स्टाइल है उससे यूपीएससी बहुत क्वेश्चन पूछता है। धीरे धीरे मॉडर्न स्ट्रक्चर में आते हैं तो क्वेश्चन कम हो जाते हैं। मतलब अब से पहले के सारे लेक्चर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं और ये मिडिएवल आर्किटेक्चर है, ये बहुत इजी भी होता है क्योंकि इसमें डोम आ जाता है, मीनार आ जाता है। जबकि आप जो देखेंगे एंशियंट आर्किटेक्चर जो होता है उसमें क्या होता है, बहुत सारे ऐसे फीचर होते हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे वाटर मंदिर में पाया जाता है, नहीं पाया जाता है, जो वाटर स्ट्रक्चर है, वाटर टैंक है क्या मंदिर के अंदर है बाउंड्री वॉल के या बाहर है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज का लेक्चर हम आर्किटेक्चर इन मिडिएवल इंडिया डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत सारे आर्किटेक्चर देखेंगे कि कैसे मिडिएवल इंडिया में आर्किटेक्चर ट्रांसफॉर्म हुआ, ट्रेबीट और आर्क्यूएट फॉर्म में क्या डिफरेंस होता है, और देखेंगे हम अरेबिक स्टाइल क्या होता है, अरबेस्क्यू कहते हैं जिसे हम, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है पित्रादूरा क्या होता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, प्लीज़ आप ज़रूर हमारे साथ बने रहिए। देखो, इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ निकल कर ये आती है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कैसे मिडिएवल पीरियड आया। देखो क्या हुआ, अरब ने क्या किया, सिंध पर 722 एडी में अटैक किया। मतलब 722 एडी में मोहम्मद बिन कासिम ने सक्सेसफुल एंट्री की, किसमें, इस्लाम ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। तो आप सिंध में देखोगे तो सिंध में बहुत सारा ऐसा आपको चीज़ दिखेगी जिसमें आपको फील होगा कि किस तरह से आर्किटेक्चर डेवलपमेंट हुआ। अगर आप जानना चाहोगे तो देखेंगे आप, तो मोहम्मद बिन कासिम के अटैक के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे वेस्टर्न फ्रंटियर पर आपको क्या देखने को मिलेगा कि इंडियन आर्किटेक्चर में चेंजेस देखने को मिलेंगे। इसके बाद क्या हुआ, 12th सेंचुरी में आकर मोहम्मद गौरी ने 1192 में, देखो मोहम्मद गौरी ने 1192 में क्या किया, बैटल ऑफ तराइन में क्या है, आप देखेंगे अपना स्टेबलाइजमेंट किया और दिल्ली सुल्तानेत का फॉर्मेशन हुआ। दिल्ली सुल्तानेत क्यों बोलते हैं, सुल्तानेत उन्हें बोलते हैं जो टर्की से आए, ठीक है। उसके बाद आप 1500 ईस्वी में देखेंगे तो आप देखेंगे कि कैसे मुगल्स ने टर्किश रूल को ख़त्म कर दिया। तो ये इम्पॉर्टेंट है। थोड़ी सी नॉइज़ आ रही है बाहर से, प्लीज़ आप उसमें परेशान ना होइएगा, थोड़ी सी देर में वो ठीक हो जाएगी। तो ये यहाँ पर देखने की चीज़ है कि किस तरह से मिडिएवल पीरियड में इंडियन आर्किटेक्चर में ट्रांसफॉर्मेशन हुए, न्यू एलिमेंट आए, कैलीग्राफी आई। कैलीग्राफी किसे बोलते हैं, कैलीग्राफी आप बहुत अच्छे से जान लो, ये कैलीग्राफी है। किस तरह से अरबिक लैंग्वेज को एक के साथ एक मिला के लिखते थे, ऐसे करके ऐसे मिला के लिखते थे, ऐसे पूरा जो है अरबिक लैंग्वेज में मिला कर लिखते थे। तो ये एक चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि किस तरह से कैलीग्राफी में चेंजेस आया, ट्रेवीट फॉर्म जो है वो आर्क्यूएट में चेंज हो गया, आर्क की फॉर्म में चेंज हो गया। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको ये देख लीजिए, सिंध रीजन कहाँ है, जहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम ने 712 एडी में अटैक किया था और पहला इस्लामिक रूल का इन्फ्लुएंस यहाँ पर देखने को मिला था। ये मुल्तान है आज भी पाकिस्तान में, ये एरिया पूरा सिंध कहलाता है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया कि किस तरह से 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर अटैक किया और कंट्रोल स्थापित किया सिंध और मुल्तान पे, ठीक है। तो यहाँ पर इस्लामिक पॉलिटिकल कल्चरल इन्फ्लुएंस देखने को मिला। मोहम्मद गौरी ने विक्ट्री पाई 1192 एडी में बैटल ऑफ तराई में और दिल्ली सुल्तानेत फाउंड हुआ। यहाँ पर यूपीएससी का एंगल देखोगे तो कैसे एंशिएंट से मिडिएवल में चेंजेस आए, एडमिनिस्ट्रेटिव, आर्किटेक्चर और ट्रेड लिंकेज में सेंट्रल और वेस्टर्न एशिया में चेंजेस देखने को मिलेंगे। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है किस तरह से लोकल ट्रेडिशन और इस्लामिक ट्रेडिशन मिल के एक बहुत अच्छा आर्किटेक्चर स्टाइल इमर्ज हुआ। इसको इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर कहा जाता है और कभी कभी इंडो सैरेसेनिक आर्किटेक्चर भी कहते हैं। तो
ये नाम भी आपको पता होना चाहिए। यूपीएससी नामकरण में बहुत आगे है। दूसरा नाम बहुत जल्दी पूछती है। तो फीचर ऑफ इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर हम देख लेते हैं, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। देखो, इस्लामिक आर्किटेक्चर में एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आर्चेस का बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। आर्च यूज़ होती थी और डोम और आर्च जो है वो गेन किया उन्होंने प्रोमिनेंस, बहुत ज़्यादा उनका प्रोमिनेंस देखने को मिलेगा डोम और आर्च का। किस तरह से इसे आर्क्यूड स्टाइल आर्किटेक्चर कहा गया और ट्रेवीड स्टाइल जो है आर्क्यूट स्टाइल में चेंज हो गया। मैं आपको पहले यही बता देता हूँ कि ट्रेवीट और आर्क्यूट स्टाइल में क्या डिफरेंस है। अगर आप देखोगे ट्रेवीट में क्या होता था, इस तरह से पिलर बने होते थे। आपने अपने घर भी देखे होंगे, जो सिविल इंजीनियर बैकग्राउंड से है वो जानते होंगे। इस तरह से पिलर होते हैं और पिलर के ऊपर ऐसे लिंटेन बना दिया जाता है। इसे सिविल इंजीनियरिंग में लिंटेन कहते हैं। तो ये लिंटेन पे जो पिलर लेटा हुआ हॉरिजॉन्टल बनता था, इसी को ट्रेवीट स्टाइल कहते थे। तो ये ऐसे ट्रेवीट स्टाइल इमर्ज होकर आता था। जबकि आर्क्यूट में आर्चेस दिखती थी और डोम दिखते थे। अब आर्चेस कैसी होती थी, अब आर्चेस आप देख लो। देखो, ये ट्रेवीट स्टाइल है और ये मैंने पूरा आर्चेस वाला दिखाया, किस तरह से की स्टोन होता है। इसे की स्टोन क्यों कहते हैं, यहाँ पर एक की स्टोन होता है, अगर ये की स्टोन निकाल दिया जाए तो पूरी आर्चेस टूट जाएगी, इसलिए इसे की स्टोन कहते हैं। की का मतलब की है, ये चाबी है, अगर ये निकाल दोगे तो पूरा आर्चेस गिर जाएगा। तो इस तरह से आर्चेस बनाई जाती थी आर्क्यूड स्टाइल में, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब क्या है, देखो आप ट्रेवीड स्टाइल में देखोगे तो शिखर का मंदिर के टॉप पर हमने बहुत डिस्कशन किया है। टेम्पल आर्किटेक्चर में शिखर यूज़ होता था और साउथ इंडिया में इसे क्या कहते थे आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ये जनरली कोनिकल होता था और कर्वीलीनियर होता था। कोनिकल कैसा हो गया भाई, कोनिकल तो ऐसा हो गया, ऐसे कोनिकल शेप में जा रहा। कर्वीलीनियर कैसा हो गया, ऐसे कर्व जा रहा है। इसमें आपने ऐसे भी मंदिर देखे होंगे, तो ये कर्वीलीनियर होता है। जबकि आप इस्लामिक आर्किटेक्चर में देखेंगे, आर्क्यूट स्टाइल में अगर आप देखेंगे तो डोम देखने को मिलेंगे मॉस्क के ऊपर। आपने डोम देखा होगा, अगर नहीं देखा तो ये देख लीजिए, ये डोम मिलेंगे। ये जामा मस्जिद जो है दिल्ली में, उसका एक स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो डोम देखने को मिलेंगे। ये डोम है, फिर दूसरा ये डोम है। और एक खासियत और होती थी इस्लामिक आर्किटेक्चर में, मीनार देखने को मिलते थे। जैसे यहाँ 2 मीनार है तो कहीं कहीं 4 मिलेंगे, 1 2 3 4 ऐसे मिलेंगे। तो डोम और मीनार का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा। मीनार वाज अब्सेंट। अब हिंदू आर्किटेक्चर कह लो या ट्रेवीड स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर कह लो, उसमें मीनार नहीं होते थे। जबकि इस्लामिक आर्किटेक्चर में मीनार्स आपको देखने को मिलेंगे मॉस्क के चारों कोने पे। हमेशा ये परमानेंट नहीं है कि चारों कोनों पे आपको मीनार देखने को मिलेंगे। चारों कोनों पे मीनार देखने को भी मिल सकते हैं और नहीं भी मिल सकते हैं। देखो यहाँ पर 2 ही मीनार दिखाएं, 1 और ये 2। ये जामा मस्जिद का जो मीनार है, इस पर मैं चढ़ा भी हूँ। यहाँ से बहुत अंधेरा होता है, इस पर चढ़ने की कभी आप कोशिश मत करना, ठीक है। आगे क्या बताया गया है, जो बिल्डिंग मटेरियल है इसमें स्टोन यूज़ होता था, जो प्राइमरी कंपोनेंट होता था मीनार शिखर बनाने के लिए और मंदिर को। इसमें ब्रिक आ गया, लाइम प्लास्टर आ गया, मोर्टार आ गया। मोर्टार किसे बोलते हैं, जब रेता और सीमेंट और बजरी मिला देते हैं तो उससे एक घोल बनता है, उसे मोर्टार बोलते हैं, ठीक है। तो ये मोर्टार यूज़ होता था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको ये बता दिया कि ट्रेवीट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर और आर्क्यूएड स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में क्या डिफरेंस है, किस तरह से डोम्स ने अपनी प्रोमिनेंस पा ली। ये डोम्स ही जो सिख के गुरुद्वाराज होते हैं वो ईरानियन स्टाइल से इन्फ्लुएंस्ड हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए, गुरुद्वाराज में भी ये डोम दिखते हैं, इस्लामिक इन्फ्लुएंस आर्किटेक्चर में दिखता है, ठीक है। ये हमने ट्रेवीट दिखा दिया, किस तरह से लिंटेन पड़ा होता है बीम के ऊपर और किस तरह से आर्क्यूड बनाया जाता है, ठीक है। ये मैंने आपको दिखा दिया कि कैलीग्राफी क्या चीज़ होती है, किस तरह से अरबिक की जो आयतें होती हैं कुरान की वो कैसे मिला मिला के लिखी जाती हैं। आगे अब ये मैंने आपको पहले ही डिफरेंस में बता दिया कि इस्लामिक रूलर्स ने इंट्रोड्यूस किया मीनार को, और ये मॉस्क और मौसोलियम दोनों में दिखा। अब मॉस्क में क्या डिफरेंस है और मौसोलियम में, देखो मॉस्क क्या होती है, जहाँ पर नमाज पढ़ी जाती है, जहाँ पर लोग गैदर होते हैं फ्राइडे को और जो 5 टाइम की नमाज पढ़ते हैं। जबकि मौसोलियम क्या होता है, जहाँ पर डेड बॉडी रखी होती है, उसके ऊपर अगर आप गए होंगे तो आपने
टॉम्ब देखे होंगे बरेली में बहुत सारे, तो वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। हुमायूं टॉम्ब है जैसे एग्जांपल, आप हुमायूं टॉम्ब का एक वीडियो देखना, या फिर आप रियल में दिल्ली में हैं तो देखना। अब मोर्टार जो है यूज़ होता था, मैंने बताया सीमेंट का यूज़ बढ़ गया था, कैसे ईंटों को एक दूसरे से जोड़ा जा रहा था। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर अवॉइडेड द यूज़ ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल फिगर, ये बहुत ज़रूरी है, ये आप रट लेना। क्या होता था, जबकि आप देखेंगे हिंदू आर्किटेक्चर में या इंडिजीनियस इंडिया का जो आर्किटेक्चर था उसमें ह्यूमन और एनिमल बहुत दिखेंगे। मैंने मंदिर में आपको दिखाया कि किस तरह से विमान पर और जो शिखर होता था उस पर किस तरह से ह्यूमन और एनिमल की फिगर बने, मगर इस्लामिक आर्किटेक्चर या इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में आपको ह्यूमन और एनिमल फिगर दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, हिंदू आर्किटेक्चर हैड बिकम टू कंजेस्टेड। अब यहाँ पर इन्होंने ये वर्ड यूज़ क्यों किया है? जब भी आप हिंदू आर्किटेक्चर देखेंगे, खजुराहो जाएंगे या फिर कहीं ऐसी जगह जाएंगे, एलिफेंटा केव जाएंगे, तो एक जगह पर बहुत सारी मूर्ति बनी होती हैं। जैसे ये शिखर है तो ये शिखर पर बहुत सारी मूर्ति बनी होंगी, एलिमेंट की, ह्यूमन की, प्लांट की। और हिंदू आर्किटेक्चर बिकम कंजेस्टेड, इंडो ये स्पेसियस होता था, मैसिवनेस होती थी, ब्रीथ होती थी। मतलब ये चौड़ाई उड़ाई में भी बहुत ज़्यादा होता था, बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे, जैसे कुतुब मीनार हो गया, ये जो है बहुत बहुत बड़े स्ट्रक्चर हैं। ठीक है, अब ये कैलीग्राफी यूज़ करते थे, इसलिए मैंने आपको पहले ही कैलीग्राफी बता दी, किस तरह से कैलीग्राफी यूज़ की जाती थी। आपको मैं यहाँ पहले बता दे रहा हूँ, अभी ये आने वाला है। आप अगर देखेंगे कुतुब मीनार, तो कुतुब मीनार में जो कैलीग्राफी है वो ऐसे की गई है, बहुत बहुत बड़ी की गई है, तो आपको दूर से लगेगा ये बिल्कुल पास है, मगर आप जब चलते जाएंगे तो ये बहुत ऊंचाई पर होगा। इसे हम 4 साइटेड टेक्निक कहते हैं। देखो 4 साइटेड टेक्निक अभी यहाँ जिक्र आएगा। ये 4 साइटेड टेक्निक, ये इंस्क्रिप्शन इस तरह से बनाए जाते थे, इस तरह से कैलीग्राफी की जाती थी कि दूर की चीज़ बहुत पास लगती थी। इसे 4 साइटेड टेक्निक कहते हैं। ये आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैंने बता दी, कैलीग्राफी क्या होती है ये बता दी, और 4 साइटेड टेक्निक क्या होती है ये बता दी। अब अरेबेस्क्यू मेथड, अरेबेस्क्यू मेथड क्या होता है? इसमें क्या किया जाता था, ज्योमेट्रिकल पैटर्न बनाए जाते थे और उस ज्योमेट्रिकल पैटर्न को आपस में जोड़ा जाता था। देखो ये है अरेबेस्क्यू मेथड। अरेबेस्क्यू मेथड में क्या है, जैसे मैं ये बेल बना रहा हूँ तो बेल में यहाँ से पत्ती निकाल दी, अब पत्ती के ऊपर भी एक बेल निकाल दी, ये एक दूसरे से इंटरकनेक्ट कर दी। तो यही देखो, ये जो निकली है शाखा, इसमें एक पत्ती निकाल दी, एक ये निकाल दी है, पत्ती के ऊपर पत्ती निकाल देंगे। देखो ये कहाँ इसका ओरिजिन है, दिख ही नहीं रहा है, ये इसका ओरिजिन। मतलब अरेबेस्क्यू मेथड में क्या होगा, ज्योमेट्रिकल वेजिटेशन होगा और बहुत कॉन्टिन्यूअस पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होना चाहिए, कैसे स्प्लिट होता है और कैसे ये डेकोरेशन पैटर्न में यूज होता है। अभी मैं एक बार समराइज कर दूंगा, अरेबेस्क्यू मेथड क्या होता है, कैलीग्राफी क्या होती है, 4 साइटेड टेक्निक क्या होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, यूपीएससी पूछता है। ठीक है, अब क्या बताया गया, हैवीली यूज्ड प्रिंसिपल ऑफ ज्योमेट्री, डेकोरेशन पैटर्न, सेंस ऑफ सिमेट्री। मतलब सिमेट्री के लिए ज्योमेट्री का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता था। मतलब नाप तोल बहुत अच्छा होता था, एक स्केल बहुत अच्छा होता था। मतलब क्या होता था, मुगल के टाइम या फिर सुल्तान के टाइम आते आते एंशियंट आर्किटेक्चर या एंशियंट पेंटिंग में बहुत ज़्यादा चेंजेस होते हैं। जाली वर्क आपको बहुत देखने को मिलेगा। अगर आपने किसी ने परदेश मूवी देखी है तो उसमें गाना सुना होगा, 2 दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके, उस गाने में आप जाली वर्क देख सकते हैं शाहरुख खान के पीछे। तो इस्लामिक आर्किटेक्चर या इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा जाली वर्क होता है, क्योंकि क्या होता था, जो उनकी वाइफ होती थी वो वहाँ जाली से झरोका सिस्टम जिसे कहते थे वो यूज़ करते थे, जो राजस्थानी स्टाइल में पाया जाता है। इस तरह से जाली बनाई जाती थी। आगे क्या बताया गया, देखो प्रीमाइसेस में बाटर भी यूज़ होता था। आपको ये मैं बता देता हूँ, 4 बाग टेक्निक क्या होती थी। अगर आप हुमायूं टॉम्ब जाएंगे तो मान लीजिए ये टॉम्ब है, आप यहाँ से नीचे उतरे तो यहाँ पर एक बाग मिलेगा, एक बाग यहाँ मिलेगा,
एक बाग यहाँ मिलेगा, एक बाग यहाँ मिलेगा, तो ये 4 बाग सिस्टम, यहाँ रोड मिलेंगे। तो यहाँ पर राजा आता था, घूमता था, यहाँ पॉन्ड होते थे, यहाँ पेड़ होते हैं। आप अगर गए हैं हुमायूं टॉम्ब तो ज़रूर जाइए हुमायूं टॉम्ब पे, आपको रियल एग्जाम्पल मिलेगा मिडिएवल आर्किटेक्चर का। तो रिलीजियस पर्पज से यूज़ होता था। पूल का कूलिंग प्रेमाइसेस, मतलब इसमें पानी होता था, यहाँ पर ये टैंक में पानी बहता होता, तो ये क्या करता था, हवा के साथ वाटर को लेके जाता था और इससे ठंडापन यूज़ होता, डेकोरेटिव पर्पज से भी यूज़ होता था। ठीक है, 4 बाग स्टाइल मैंने आपको समझ याद दिया। अब पित्रादूरा रह गया। पित्रादूरा क्या है भाई? पित्रादूरा बहुत इंपॉर्टेंट है इस, मतलब इसमें यूपीएससी में क्यों क्या होता है, पित्रादूरा में मान लो ये पत्थर है वाइट कलर का, बहुत खूबसूरत मार्बल है। अब इसको छेनी से या किसी भी हथौड़ी से यहाँ से एक कुछ पार्ट निकाला जाएगा, इसमें दूसरे कलर के स्टोन डाले जाएंगे, बहुत खूबसूरत। ये कलरफुल नहीं है, कलरफुल मुझे डालना चाहिए था। तो अगर पित्रादूरा आर्किटेक्चर देखेंगे तो उसमें डिफरेंट टाइप के आपको स्टोन दिखेंगे। अक्सर ये क्या होता था, आपको पीछे देखने को मिलता था। जैसे मान लो ये राजा की सीट है, तो यहाँ पीछे साइड में पित्रादूरा स्ट्रक्चर बनाए जाते थे। 4 साइटेड टेक्निक मैंने बता दी आपको क्या होती है, और ये डिफरेंस भी बता दिया आर्क्योड मेथड में और ट्रेवीड स्टाइल में क्या डिफरेंस होता है। अब मैं आपको बेसिक चीज़ बता देता हूँ। पहले मैंने आपको बताया कि कैलीग्राफी क्या होती है। कैलीग्राफी मैंने बताया कि कैसे अरबिक लैंग्वेज को कुरानिक आयत को मिला के लिखा जाता था। अगर आपको कुरानिक आयत देखना है कि कैसे लिखी हुई है, तो दिल्ली में बहुत सारी जगहें हैं, स्पेशली आप कुतुब मीनार जा सकते हैं और 4 साइटेड टेक्निक का मज़ा ले सकते हैं कि किस तरह से दूर की चीज़ पास दिख रही है मगर वो डिस्टेंस पर बहुत है। तो मैंने यहाँ 2 चीज़ें बता दी, कैलीग्राफी और 4 साइटेड टेक्निक। पित्रादूरा मैंने आप बता चुका हूँ, एक बार समराइज़ कर देता हूँ। मान लीजिए ये मार्बल है, इसमें हथौड़ी छेनी का यूज़ करके इंपॉर्टेंट प्लेस को खाली कर दिया जाएगा और यहाँ पर कलरफुल स्टोन भरे जाएंगे। तो ये हो गया आपका पित्रादूरा आर्किटेक्चर। अब 4 साइटेड बता दी, पित्रादूरा बता दी। अब क्या बता दिया, ये बता दिया मैंने हाँ, अरबेस्क्यू क्या होता है, किस तरह से क्या होता है, एक ही जगह से डिफरेंट फली निकलती हैं, डिफरेंट लीव्स निकलती हैं और वहाँ पर फूल बनाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट था। इस्लामिक आर्किटेक्चर में मीनार का क्या रोल है, कौन लाया, ये इंपॉर्टेंट था। सिंध पर किस तरह से मोहम्मद, क्या नाम था उनका, देख लेते हैं एक बार, हाँ उनका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। किस तरह से मोहम्मद बिन कासिम ने अटैक किया, तो उनका हमने देखा सिंध कहाँ पर है, मुल्तान कहाँ पर है। तो ये बेसिक चीज़ आपकी क्लियर हो गई। देखो मैंने इससे पहले जो लेक्चर पढ़ाए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ वो सुन लो, क्योंकि एनसीएंट से ही यूपीएससी ज़्यादा पूछता है। अगर आपने एनालिसिस किया होगा आर्ट एंड कल्चर का, ये नितिन सिंघानिया की सीरीज चल रही है। एनसीईआरटी हिस्ट्री, एनसीईआरटी ज्योग्राफी भी पढ़ रहे हैं हम, इकोनॉमी के बेसिक्स पढ़ रहे हैं, पॉलिटी लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर कीजिए और नीडी सेक्शन तक ये वीडियो पहुंच पाए प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। रिवीजन इज़ द की ऑफ सक्सेस। जितनी ज़्यादा रिवीजन उतनी करीब सक्सेस, मतलब रिस्क आपका घटता चला जाएगा। थैंक यू।